हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सुप्रा श्रीवास्तव एंड वेलकम टू फाइनेंशियल फंडा। और ये जो वीडियो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है जिसको मैं बनाने जा रही हूँ आप लोगों के लिए कि आप अपना डीमेट अकाउंट कैसे ओपन कर सकते हैं एसबीआई योनो के थ्रू। अब ये डीमेट अकाउंट क्या होता है? जब आप ट्रेडिंग करने को सोचते हैं, ट्रेडिंग यानी कि जब आप शेयर मार्केट में पैसा लगाने को सोचते हैं तो आपको एक डीमेट अकाउंट की ज़रूरत होती है, ट्रेडिंग अकाउंट की ज़रूरत होती है। तो वो आप कहीं से भी ओपन करा सकते हैं। बहुत सारे ऐसे ब्रोकरेज वाले ऐप्स ऑलरेडी बने हुए हैं, साइट ऑलरेडी बने हुए हैं जहाँ से आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। उसके बावजूद बहुत सारे लोग जो हैं वो बैंक के थ्रू करना चाहते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वो ज़्यादा सेफ है। तो एसबीआई इज़ वन ऑफ द बैंक जो कि आपको डीमेट अकाउंट की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। बहुत सारे लोग एचडीएफसी, एक्सिस कई जगह से ओपन कराते हैं। तो आज हम सीखते हैं कि एसबीआई योनो से आप कैसे ओपन कर सकते हैं, जो कि कॉम्पिटिटिव रेट भी देता है आपको बाकी के ब्रोकरेज का, और फैसिलिटीज़ भी सारी देती है कि आप ट्रेडिंग करें। तो वहाँ पे आप मार्केट में पैसा लगा सकते हैं। वहाँ से आप एनएसई स्टॉक्स हुआ, बीएसई स्टॉक्स हो गया, यानी कि जो भी नेशनल स्टॉक हुआ या फिर बॉम्बे स्टॉक हुआ, कहीं पे भी आप पैसे लगा सकते हैं आसानी से। सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं और पैसे का लेन देन आराम से कर सकते हैं। शेयर में पैसा लगाना, वहाँ से निकालना, सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें अकाउंट खोलने की ज़रूरत है। और अकाउंट खोलने के लिए सबसे पहले हमें एसबीआई लॉगिन में करने की ज़रूरत है। तो लॉगिन करते हैं। और लॉगिन करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे नोटिफिकेशंस और मिलते रहें। तो यहाँ पे लॉगिन करते हैं। अगर आपने एम पिन सेट कर रखा है तो 6 डिजिट का एम पिन डाल के लॉगिन करेंगे। अदरवाइज यूज़र आईडी और यूज़र नेम और पासवर्ड से यहाँ पे लॉगिन करते हैं। तो यहाँ पे लॉगिन करते हैं और फिर देखते हैं आगे हमें कैसे ओपन करना है इसको। और यहाँ पे ओपन हो गया हमारा एसबीआई योनो। और नीचे में अगर आप देखेंगे तो इस पार्ट में ये बना हुआ है। इसी में आगे में अगर इधर जाते हैं, स्क्रॉल डाउन जब करते हैं इसको, जब इसको स्क्रॉल डाउन नहीं स्क्रॉल साइड करते हैं तो यहाँ पे आ जाता है ओपन डीमेट एंड ट्रेडिंग अकाउंट विद ज़ीरो अकाउंट ओपनिंग एंड मेंटेनेंस चार्जेस। यानी कि ज़ीरो अकाउंट ओपनिंग, आपका मेंटेनेंस चार्जेस वगैरह जो है वो कुछ चार्जेस नहीं लगने वाला जो पहले लगा करता था। तो उससे आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं बहुत ही नॉमिनल चार्जेस से, और ज़ीरो अकाउंट ओपनिंग चार्जेस और ज़ीरो मेंटेनेंस चार्जेस से। तो यहाँ से ओपन नाउ पे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद हमारे डिटेल्स कुछ सामने आएंगे। अब यहाँ पे बता रहा है कि प्रोसेस क्या क्या है। तो प्रोसेस ये है कि सबसे पहले अकाउंट जो है आपका ओपन होता है 4 सिंपल स्टेप में, कि अपने वैलिडेट योर बेसिक डिटेल्स, आपका जो भी बेसिक डिटेल्स है जो डीमेट अकाउंट के लिए ज़रूरी है उसको आपको वैलिडेट करना है, यानी कि बताना है, वेरीफाई कराना है कि नहीं ये मेरे डिटेल्स हैं और ये बिल्कुल ऑथेंटिक है, सही है। और उस ऑथेंटिसिटी को प्रूव करने के लिए कि हाँ जो आपने बातें बताई हैं वो सही है, आपको अपना पैन कार्ड को अपलोड करना है और अपने फ़ोटो को अपलोड करना है। फ़ोटो को अपलोड करने का मतलब आप 2 तरीके से फ़ोटो अपलोड कर सकते हैं। या तो अपना सेल्फ़ी लेकर अपलोड कर सकते हैं, या तो आपका नॉर्मल जो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होता है वो आप फ़ोटो खींच के डाल सकते हैं। फिर आता है कंप्लीट योर सेल्फ आईपीवी। अपना आप सेल्फ आईपीवी को कंप्लीट करेंगे एंड देन आता है डिजिटली आप साइन करेंगे एप्लीकेशन फॉर्म को, और 4 सिंपल स्टेप्स में आपका ओपन हो जाएगा। अब क्वेश्चन आता है वाई एसबीआई स्मार्ट, क्यों एसबीआई स्मार्ट के थ्रू आप ट्रेडिंग कर सकते हैं? तो इसके बहुत सारे रीजन है, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं कि ये 3-in-1 अकाउंट हो जाएगा, आपका ट्रेडिंग अकाउंट भी हो जाएगा, आपका डीमेट अकाउंट भी हो जाएगा और आपका बैंक अकाउंट भी हो जाएगा। मतलब एक ही अकाउंट से आप तीनों चीज़ें हैंडल कर सकते हैं। पार्ट ऑफ ट्रस्टेड बैंक विद ट्रांसपेरेंट पॉलिसीज़, यानी कि ये एसबीआई इज़ द लार्जेस्ट बैंक जो कि है, तो ये बहुत ही ट्रांसपेरेंट पॉलिसीज़ बताता है और ट्रस्टेड बैंक में आता है। इस वजह से हम एसबीआई स्मार्ट में ट्रेडिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट जनरेशन स्मार्ट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, हमारे मतलब अभी का जो जनरेशन है एंड जो नेक्स्ट जनरेशन है, अभी के जनरेशन को ही हम बेसिकली नेक्स्ट जनरेशन कहते हैं। तो ये जो स्मार्ट ट्रेडिंग यानी कि अब जो पैसे हैं, पहले के लोग क्या थे कि एफडीज़ पे ज़्यादा भरोसा करते थे, अब के जो लोग हैं वो एफडीज़ पे बहुत ज़्यादा रिलायबल नहीं होते क्योंकि उसमें बहुत कम इंटरेस्ट रेट मिलता है। तो फिलहाल के जनरेशन को लॉन्ग वेट पसंद नहीं है कि हाँ हम 10 साल के बाद हमने किसान विकास पत्र में पैसे लगा दिए और 10 साल 12 साल में पैसे डबल हो रहे हैं, उसका इंतजार करते रहे, 5.5% पे पैसे लगा दिए और सोच रहे हैं। अभी के जनरेशन को चाहिए कि भाई क्विक क्विक आप 10%, 12%, 20% इनफैक्ट 100% तक लोगों ने ट्रेडिंग में पैसे कमाए। 100% तो मैं फिर भी कम बोल रही हूँ, 1000% तक लोग पैसे कमाए, पेनी स्टॉक्स में लगा के 1000% अपना पैसा जो है इन बढ़ाए हैं।
तो वैसा चाहिए आज के जनरेशन को ट्रेडिंग के लिए। तो कॉम्पिटिटिव ब्रोकरेज एंड ल्यूक्रेटिव ऑफरिंग्स मतलब बहुत ही आपको पसंद आएंगे इनको ऑफर्स, इस वजह से ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, आप ओपन कर सकते हैं। एडवांस्ड ऑर्डर टाइप्स फॉर लिवरेज पोजीशंस, फ्री कॉल एंड ट्रेडिंग फैसिलिटीज़ है, और इन हाउस रिसर्च टीम है, और डेडिकेटेड रिलेशनशिप मैनेजर, यानी कि आपको एक पर्सनलाइज्ड रिलेशनशिप मैनेजर हो जाएगा, जिससे आप बात करके फ्री में आप कॉल कर सकते हैं, ट्रेडिंग फैसिलिटीज़ ले सकते हैं और डिस्कस कर सकते हैं चीज़ें। चार्जेस क्या है? तो अकाउंट ओपनिंग चार्जेस है वेवर इन वन टाइम रजिस्ट्रेशन फीस ऑफ ₹500। तो ये क्या है कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन को यहाँ पे 500 रुपये जो लगता था, तो वो उसमें क्या क्या बेनिफिट है? फ्री है आपका एनुअल चार्जेस वगैरह, फ्री है, फ्री फर्स्ट जीपी एएमसी। तो ये मेंटेनेंस चार्जेस जो मैंने स्टार्टिंग में बताई हैं, ये सारी स्टार्टिंग में फ्री है, ज़ीरो इसीलिए लिखा था। फिर आता है डीपी चार्जेस, रेगुलर डीपी एएमसी विल बी चार्ज फ्रॉम सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स। तो आप जो एनुअली जो मेंटेनेंस चार्जेस वगैरह है वो 1 साल के लिए सब कुछ फ्री है, सेकेंड ईयर से आपकी चीज़ें लगेंगी। तो स्टार्ट नाउ करते हैं, और स्टार्ट नाउ पे क्लिक करने से हम स्टार्ट कर देंगे कि कैसे अकाउंट ओपन होता है। यहाँ पे हमने स्टार्ट नाउ पे ओपन क्लिक किया, और यहाँ पे हमारा ओपन हो जाएगा कि आपका कौन सा बैंक अकाउंट में कितने पैसे हैं, क्या अकाउंट नंबर है, वो सारी चीज़ें आ जाएगी। फिर यहाँ 2 जगह में टिक करना है, ये टिक करना है कि हाँ, मैंने सारे टर्म्स एंड कंडीशंस समझ लिए हैं, और उसके बाद ही मैं आगे बढ़ना चाह रही हूँ। और टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है? अगर आप टर्म्स एंड कंडीशंस पे क्लिक करेंगे तो आपको सारे टर्म्स एंड कंडीशंस भी यहाँ पे दिख जाएंगे। दूसरे यहाँ पे टिक करना है कि मैं ऐसा कंफर्म करता हूँ या करती हूँ कि जो भी डिटेल्स मैंने दिए हैं आपको, वो सारे मेरे ही डिटेल्स हैं, मैंने अपने पड़ोसी के डिटेल्स आपको नहीं दिए हैं। एंड मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को ऑथराइज करती हूँ कि मेरे जो भी डिटेल्स हैं, बैंकिंग रिलेशनशिप मतलब जो भी डिटेल्स हैं, वो सारे एसबीआई कैप सिक्योरिटीज़ को डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपनिंग के लिए उसको प्रोवाइड किया जाए। मैं ऐसा ऑथराइज करती हूँ मेरे डिटेल्स शेयर करने के लिए। तो ये 2 चीज़ों पे हम टिक करेंगे, और टिक करने के बाद हम आगे नेक्स्ट पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। अगर आपको किसी ने रेफ़र किया है तो यहाँ पे एसबीआई का रेफरल कोड भी आप डाल सकते हैं, और आगे नेक्स्ट पे हम क्लिक करते हैं। जब नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारा ओटीपी वेरिफिकेशन के लिए आएगा, जो मेरा रजिस्टर्ड नंबर है उस पर ओटीपी भेज दिया गया है, और मैंने एसएमएस से देख के यहाँ पे ओटीपी अपने 6 डिजिट का डाल दिया है। ये करने के बाद हमें यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना है। तो ये क्या बोल रहा है नीचे में, यहाँ पे आप रीड कर सकते हैं कि बाय एंटरिंग ओटीपी हियर, मैं यहाँ पे जब ओटीपी एंटर कर रही हूँ तो मैं ऐसा ऑथराइज कर रही हूँ एसबीआई को कि टू शेयर बैंकिंग रिलेशनशिप डिटेल्स विद एसबीआई कैप सिक्योरिटीज लिमिटेड फॉर द पर्पस ऑफ ओपनिंग डीमेट एंड ट्रेडिंग अकाउंट। मतलब उसके लिए मैं ऑथराइज कर रही हूँ कि मेरे जो भी बैंक डिटेल्स वगैरह हैं वो अकाउंट ओपनिंग के लिए शुरू किया जाए। तो ये जो सबमिट है, हमें यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आ रहा है कि अब मैं जो हूँ, सबमिट पे क्लिक करने के बाद अब एसबीआई कैप सिक्योरिटीज़ यानी एसएसएल के पेज पे रिडायरेक्ट होने वाली हूँ, जहाँ पे बाकी की चीज़ें हमें फिल करनी है। तो हमें यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक करना है, और हम यहाँ से आगे बढ़ जाएंगे। और यहाँ पे बैंक ने मेरे सारे डिटेल शेयर कर दिए हैं, इसीलिए पैन कार्ड पे जो नाम है वो यहाँ पे लिख के आ रहा है, मेरा मोबाइल नंबर यहाँ पे लिख के आ रहा है, और मेरा जो रेसिडेंशियल एड्रेस है वो यहाँ पे लिख के आ रहा है। तो सारी डिटेल्स यहाँ पे भेज दिए गए हैं, मुझे बस देखना है कि हाँ ये सब सही है, और मुझे यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। जब यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करते हैं तो नेक्स्ट हमारा ईमेल आईडी वेरीफाई करने के लिए आता है कि ईमेल आईडी जो आपने बैंक में दिया है वो क्या ईमेल आईडी है, वही आएगा। तो ईमेल आईडी वेरीफाई पे यहाँ पे हमें क्लिक करना होगा। अब यहाँ पे एक लिंक भेजा गया है मेरे मेल आईडी पे, जो ऊपर लिखा हुआ है, मुझे उस लिंक को वेरीफाई करना है। मैं अपना ये जो ईमेल आईडी ऊपर लिखा है उस ईमेल आईडी को ओपन करना होगा, वहाँ पे एक लिंक होगा, उस लिंक पे मुझे क्लिक करके वेरीफाई करना होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये जो ईमेल आईडी है वो ईमेल आईडी किसका है? सेल्फ यानी मेरा है, कि मेरे हस्बैंड का है, कि मेरे पेरेंट का है, कि मेरे चिल्ड्रन का है? तो सेल्फ ये मेरा है, तो मैं यहाँ पे सेल्फ पे क्लिक करूँगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो मोबाइल नंबर यहाँ पे शो हो रहा है वो किसका है? तो ये अगर मोबाइल मेरा है तो सेल्फ पे, हस्बैंड का है तो या वाइफ का है स्पाउस पे, और जिसका भी है आप उस पर क्लिक करेंगे। तो मेरा मोबाइल नंबर है तो यहाँ पे हम सेल्फ पे क्लिक करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ मेनी ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन ट्रेडिंग।
अब मेरा ट्रेडिंग करने में कितना एक्सपीरियंस है, अगर कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो 0 ईयर्स, अगर 1 साल का है तो यहाँ से प्लस पे जैसे जैसे क्लिक करेंगे वो इंक्रीज़ हो जाएगी कितने साल से मैं ट्रेडिंग कर रही हूँ। अगर आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो आप 0 करके यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे, और अगर 1 ईयर है तो 1 करेंगे। फिलहाल अगर कुछ नहीं है तो 0 करके यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट है डू यू विश टू हैव अ नॉमिनी, क्या आप चाहते हैं कि नॉमिनी हो, अगर हाँ तो येस पे करेंगे। नो अगर नहीं चाहते हैं कि नॉमिनी का क्या मतलब हुआ कि ट्रेडिंग से रिलेटेड जो भी पैसा है अगर आप नहीं है तो आपके बाद वो सारे पैसे नॉमिनी को मिल जाएगा। तो अगर चाहते हैं तो येस पे यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। तो नॉमिनी फॉर्म विल बी सेंड टू योर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, तो मेरा जो भी नॉमिनी का फॉर्म है वो रजिस्टर्ड मेल आईडी पे भेज दिया गया है, वहाँ से मुझे नॉमिनी का फॉर्म फिल करके शेयर करना होगा। नेक्स्ट पे यहाँ पे हम फिर क्लिक करते हैं। अब आता है व्हाट इज़ योर ऑक्यूपेशन। अब काम क्या करते हैं, तो जो भी हमारा काम है वो यहाँ से हम सेलेक्ट कर सकते हैं कि एग्रीकल्चर में, बिजनेस में, गवर्नमेंट सर्विस में, हाउसवाइफ, प्राइवेट सेक्टर, यानी सारी चीज़ें दी गई हैं। आप जो जिसमें भी है यहाँ से आप वो चीज़ सेलेक्ट कर सकते हैं कि प्रोफेशनल है, पब्लिक सेक्टर में है, तो जो भी है जहाँ से भी है वो चीज़ यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे और आगे प्रोसीड करेंगे। जैसे सपोज़ कि प्राइवेट सेक्टर में, तो प्राइवेट सेक्टर पे करके यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। फिर आता है व्हाट इज़ योर ग्रॉस एनुअल इनकम। अब एनुअल इनकम क्या है यहाँ पे कि लेस देन 1 लाख है, 1 से 5 लाख के बीच में जो भी है वहाँ से सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम आगे में नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आ जाता है मेरा डिटेल्स को कि 3 स्टेप में जो बता रहा था कि 4 स्टेप्स में आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब आता है यहाँ पे अपलोड करने के लिए कि पैन कार्ड हुआ, पासपोर्ट साइज फ़ोटो हुआ, सिग्नेचर वाइट पेपर पे करके हुआ। अब ये चीज़ें मैं आपको बता देती हूँ कि पैन कार्ड है तो आपका जो पैन कार्ड है उसके सामने का फ़ोटो आप खींचेंगे और अटैच फाइल पे क्लिक करके आप उसको आप अपने गैलरी से अटैच कर देंगे। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो है तो जो आपका पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आपने जो खिंचवा रखा है उसका फ़ोटो खींचेंगे, या फिर आप अपना सेल्फ़ी फ़ोटो खींच के भी यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है सिग्नेचर ऑन वाइट पेपर, और हाँ, स्पेशली अगर पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लिखा है तो आप कोशिश करिए कि पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो जो हो उसी का फ़ोटो खींच के आप अटैच करें। नेक्स्ट है, क्योंकि नॉर्मली बहुत जगह ऐसा भी होता है कि सेल्फ़ी लेके भी हो जाता है, जैसे मैंने भी ओपन कर रखा है अलग से, तो वहाँ पे क्या है कि सेल्फ़ी से भी काम हो गया आसानी से। तो आप यहाँ पे सेल्फ़ी भी ट्राई कर सकते हैं, लेकिन प्रेफ़रेबल पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो है तो आप वही डालें। सिग्नेचर ऑन व्हाइट पेपर, तो व्हाइट पेपर आप लेंगे, वो सिग्नेचर करेंगे, ये नहीं कि कुछ भी सिग्नेचर कर दिया। वो सिग्नेचर करेंगे जो आपके पैन कार्ड के ऊपर सिग्नेचर है, जो आपका ऑथराइज़ सिग्नेचर है, वो सिग्नेचर आप व्हाइट पेपर पे करेंगे और अटैच फाइल अटैच से आप जो गैलरी में जो आपका फ़ोटो खींच के जाएगा उसको अटैच करेंगे। देन आता है कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस टाइप, तो एड्रेस के लिए आप क्या देना चाहेंगे, पासपोर्ट देना चाहेंगे, वोटर आईडी हुआ, हुआ, आधार का फ्रंट और बैक का फ़ोटो अपलोड करना होगा, बिजली बिल, तो इतने सारे ऑप्शंस हैं। मेनली सबके पास आधार होते हैं, हम आधार कार्ड ही जो है मोस्ट प्रेफर करते हैं, तो आधार कार्ड सेलेक्ट कर लेंगे और फ्रंट साइड और बैक साइड का यहाँ पे फ़ोटो अपलोड करके नेक्स्ट पे यहाँ पे क्लिक कर देंगे। अगर आप पासपोर्ट चाहते हैं तो सिंपल पासपोर्ट का करेंगे, मतलब आपकी सहूलियत के अनुसार जो भी एड्रेस है उसका जो भी एड्रेस प्रूफ होगा आप यहाँ पे अटैच करेंगे और फिर यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। तो ये बहुत सिंपल तरीका है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी अपना एक ओपन कर रखा है डीमेट अकाउंट, तो यहाँ से मेरा दूसरा डीमेट अकाउंट सेम पैन कार्ड से तो ओपन होने से रहा, तो यहाँ से बहुत ही आसानी से आप ओपन कर सकते हैं। तो ये मैंने यहाँ तक आपको इसलिए हेल्प कर दी ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। इसके आगे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो सारी चीज़ें एज़ इट इज़ बहुत ही सिंपल तरीके से लिखी हुई आएगी और आप बस प्रोसीजर फॉलो करते जाएंगे और आसानी से आपका वहाँ पे अकाउंट ओपन हो जाएगा। और नेक्स्ट क्या है कि आपका कॉल आएगा एसबीआई के रिलेशनशिप मैनेजर से, जहाँ से आप कांटेक्ट करके सारी चीज़ें यहाँ पे रिजॉल्व कर सकते हैं। तो ये मैंने एक सॉल्यूशन दिया है कि आप कैसे आगे प्रोसीड कर सकते हैं। कंप्लीट आप यहीं से करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और आसानी से आप चीज़ों को कंप्लीट कर सकते हैं। एक चीज़ आपको और यहाँ पे ध्यान देना होगा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो भी आप फ़ोटो खींचेंगे वो जेपीईजी या फिर पीएनजी में ही फॉर्मेट में ही होना चाहिए,
और फाइल का जो साइज़ है वो 4 MB से एक्सीड नहीं करना चाहिए। यानी कि अगर आपने फ़ोटो खींचा है वो ज़्यादा का है तो उसको आपको रीसाइज़ करना पड़ेगा। वो आप पावर पॉइंट से जाके अपने लैपटॉप से उसको कर सकते हैं। और अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है तो फ़ोन में भी ऐसे बहुत सारे ऐप्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे गूगल पे भी आप सर्च करेंगे तो रिसाइज़ करने के लिए आता है कि जो भी आपको रिसाइज़ करना है वो आपने फ़ोटो अपलोड करके वो रिसाइज़ कर सकते हैं। तो ये रिसाइज़ करने के बाद ही और फॉर्मेट आप चेक कर सकते हैं, इसी फॉर्मेट में आपको वहाँ पे अपलोड करना हो। तो थैंक यू सो मच मेरा वीडियो देखने के लिए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप लाइक बटन पे ज़रूर लाइक करिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि यहाँ तक के प्रोसीजर में आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।